नमस्कार, मैं आशुतोष। टेलीकास्ट न्यूज पर आपका स्वागत है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर सरगर्मी पूरे तरीके से तेज हो चली है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार में दो धुरी मजबूती से चुनाव में कूदने जा रही है, एक एनडीए का कुनबा और दूसरा महागठबंधन का कुनबा। जी हां, लेकिन एक तीसरे कोण की चर्चा बिहार में काफी जोरों से हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में अपनी एक पार्टी लॉन्च की है जिसका नाम जनसुराज है। जी हां, एनडीए, भाजपा और जदयू की मजबूती है, वहीं महागठबंधन राजद कांग्रेस सरीखे दलों की मजबूती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियों के जो चुनाव लड़ने का अंदाज होता है और उनके जो मुद्दे होते हैं दोनों अलग होते हैं, लेकिन आजकल राष्ट्रीय मुद्दे भी क्षेत्रीय मुद्दों पर काफी हावी रहता है। वही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बिहार के चुनाव में भी पिछले दफा दिखी थी और इस बार भी दिखेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं, जो देश की अस्मिता और हिंदुत्व के जो मुद्दे हैं, जो भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है, वो ताकत बिहार के चुनाव में भी दिखेगी, ऐसा जानकार मानते हैं। बिहार में एनडीए के भीतर कई और दलें भी हैं। भाजपा जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, वो एनडीए को लीड करती है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जो है वो बड़े भाई की भूमिका में रहती है। हालांकि पिछले चुनाव में भाजपा बड़े भाई की भूमिका में आ गई थी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाजपा की सीटें ज्यादा हो गई थी। तो भाजपा, जदयू और रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा, जिसे अब उनके पुत्र यानी चिराग पासवान देखते हैं, वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ये सभी जो हैं एनडीए में इंटैक्ट हैं और मजबूती से चुनाव में जाएंगे। वहीं महागठबंधन में हम बात करें तो कांग्रेस के साथ राजद है, तीनों वाम दलें हैं और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी भी है। कुछ और क्षेत्रीय पार्टियां भी आने वाले समय में गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, दोनों में से किसी गठबंधन में। लेकिन अगर हम बात सबसे ज्यादा अभी चर्चाओं में जो पार्टी है उसकी करें तो वो जनसुराज है, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार बिहार में हमलावर है और वो एनडीए और महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक, जिसे हम राष्ट्रीय स्तर पर कहते हैं, और बिहार में महागठबंधन, इन दोनों गठबंधनों पर काफी हमलावर हैं। प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान रखते हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल जैसे कई नामचीन बड़े नेताओं के लिए चुनावी कैंपेन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और 100% जो है जीत का रिकॉर्ड उनका है। जिन दलों के लिए उन्होंने काम किया, कैंपेन किया, स्लोगन लिखा, रणनीति बनाई, उसमें कामयाबी मिली। तो प्रशांत किशोर ने बिहार में पद यात्रा निकाला था और पिछले साल उन्होंने गांधी जयंती के अवसर पर जनसुराज की स्थापना कर दी। वहीं अब प्रशांत किशोर जो हैं बिहार में एक बदलाव, परिवर्तन यात्रा को लेकर अभी जगह जगह कई जिलों का भ्रमण कर रहे हैं। तो ये जो उनका बदलाव का जो ये यात्रा है, इसमें भी काफी भीड़ उमड़ रही है। अब ये भीड़ क्या वोट में तब्दील होगी या सिर्फ यूं ही ये भीड़ उमड़ रही है या पैसों की ताकत पर उमड़ रही है, ये तो चुनाव में जब ईवीएम में बटन दबेगी उस वक्त हमें पता चल जाएगा। लेकिन जो समीकरण प्रशांत किशोर गढ़ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से पलायन हुआ और बेरोजगारी हुई और आपके बच्चों का जो भविष्य बर्बाद हुआ है, उसके लिए लालू यादव और भाजपा, नीतीश कुमार, ये लोग जिम्मेदार हैं। जिस तरीके से लालू यादव ने अपना 15 साल का शासन चलाया और अब 20 साल का शासन नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने चलाई है, इससे बिहार को कोई फायदा नहीं हुआ है। आज भी बिहार के लोग रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। प्रशांत किशोर के दावों में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, ये हम
लोगों ने इसकी तफ्तीश की है और कई जानकारों से बात भी चलती रहती है अक्सर। लेकिन इस दफा जो विश्लेषक हैं और जानकार ये कहते हैं कि देखिए किस पे इनकी जो रणनीति है वो भारी पड़ेगी। हालांकि पिछले उपचुनाव में हमने देखा कि राजद पर इनकी रणनीति भारी पड़ी और राजद ने अपने कई गढ़ में भी चुनाव में हार का सामना उसे उठाना पड़ा। लेकिन अब कई जानकार ये बता रहे हैं कि ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है या ऐसी संभावना नहीं है कि ऐसी संभावना नहीं है कि केवल राजद को ही नुकसान होगा, एनडीए को भी प्रशांत किशोर कई जगहों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अब बिहार के भीतर एक बहुत बड़ी चर्चा ये उमड़ने लगी है, जिस तरीके से एक बिहार बदलाव यात्रा पर प्रशांत किशोर निकले हैं, ये परिवर्तन की बयार जो बहाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां हर उम्र वर्ग के लोग उनके इस परिवर्तन को लेकर के उनकी जो रैलियों में लोग आ रहे हैं। और इस दौरान जो है भाजपा के भी कई बड़े नेता, जदयू के कई बड़े नेता, राजद के ऊपर, इन सब पर प्रशांत किशोर बहुत ही तरीके से हमलावर हो रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जो जनसुराज के अगुवा हैं, कई जगहों पर उन्होंने टिकट अपने जो प्रत्याशी हैं उसको भी उनका भी पीठ थपथपा दिया है। और अभी आने वाले समय में ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही है कि कई और प्रमुख चेहरे उनकी पार्टी में जुड़ेंगे, जैसे अभी पवन सिंह और यूट्यूबर मनीष कश्यप की भी चर्चाएं हो रही हैं। तो कुल मिलाकर जो जानकार अभी इसे इस चश्मे से देख रहे हैं कि ये चुनाव जो है प्रशांत किशोर की पूरी रणनीति और उनके कार्यशैली और प्रशांत किशोर की जो दक्षता है उस पर निर्भर करती है। क्योंकि ये बात और है कि प्रशांत किशोर कितनी सीटें जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन कई जगहों पर वो राजद का खेल बिगाड़ सकते हैं। मुस्लिम वोट बैंक राजद की एक बड़ी ताकत होती है, अगर उसमें उन्होंने सेंध लगा दिया, पिछड़े और दलित समुदाय में, यादव समुदाय में सेंध लगाया तो राजद को नुकसान होगा। या समग्रता में अगर देखा जाए तो सवर्ण वोट बैंक में भी कई जगहों पर, चूंकि एक एलिट वर्ग, शिक्षित वर्ग को अगर प्रभावित कर पाएंगे तो कई जगहों पर एनडीए को भी इसका खामियाजा दिख जाएगा। कई लोग अंदर खाने में ये भी बता रहे हैं कि जिस प्रकार से पिछली दफा 2020 में चिराग मॉडल के रूप में नीतीश कुमार की सीटें कम की गई थी, कहीं नीतीश कुमार के इशारे पर प्रशांत किशोर भाजपा की सीटें कम करने की रणनीति पर तो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन समग्रता में जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने पलायन का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया है, उन्होंने अपने कैंपेन में ये बातें अक्सर लोगों को बताई हैं कि जिसके आपके बच्चों का भविष्य इन दलों ने खराब किया है। आज भी आपके बच्चे, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, निम्न तबके हो या उच्च वर्ग के लोग हों, उनके लिए बिहार में रोजगार बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रशांत किशोर का जो ये दमदार कैंपेन है वो ये बता रहे हैं और ये जता रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस की जमीन नहीं है, कांग्रेस फिसड्डी है बिहार में, कांग्रेस ने भी बिहार का कभी भला नहीं किया, राजद ने भला नहीं किया, भाजपा और जदयू ने भला नहीं किया। और लोगों की भीड़ उमड़ रही है, लेकिन अब यह देखना होगा कि इस भीड़ को वोट में प्रशांत किशोर किस प्रकार से तब्दील कर पाते हैं या नहीं। बहरहाल हम इस चुनावी दंगल में आपके पास कई और विश्लेषण लेकर आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को प्यार दें, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछड़े और दलित